The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली। ये मूवी टोटल फैमिली ड्रामा पैक है। जात पात, धर्म, रहन सहन, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, पर आप बोर नहीं होंगे स्टोरी को देखते हुए। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले ये बता दूं, मूवी के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो मूवी को एंड तक जरूर देखें। मूवी के शुरुआत में हम पंडित श्री राम त्रिपाठी को देखते हैं। ये बलरामपुर के पुश्तैनी पंडित है। जन्म, मृत्यु से लेकर क्रियाक्रम ये सब कुछ कराते हैं और ये अपना काम बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, इसलिए इनका इज्जत पूरा बलरामपुर करता है। और ये है मिश्रा पंडित, जो कि इनका राइवलरी है। और ये है एक नंबर के कपटी पंडित। ये काम के लिए पैसे तो लेते हैं, पर धर्म शास्त्र की उनको कोई नॉलेज नहीं है और वो चाहते हैं कि बलरामपुर के सारे पंडित के कॉन्ट्रैक्ट इनको ही मिले। पर पंडित सियाराम त्रिपाठी के होते ये नामुमकिन था। और ये हूँ मैं, छोटा बिल्लू। अभी तो मैं छोटा हूँ, पर आगे जाके मैं ही पूरा बलरामपुर का चर्चा का विषय बनूंगा। आज मेरा पंडित बनने का दिन है, तो आज मेरा मुंडन भी होने वाला है, पर मैं मुंडन कराना नहीं चाहता। पापा का नियम है, अगर तुम किसी बात को नहीं चाहते तो डेमोक्रेसी है, सब वोट देंगे। अगर तुम जीत जाते हो तुम्हारी बात माना जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ, सब लोग मेरे खिलाफ ही वोट देते हैं और मेरा मुंडन हो जाता है। मुंडन करने के बाद मेरे चाचा मुझे उसी हवेली लेके जाते हैं जहाँ पर मेरी स्कूल क्रश रहती है। फिर क्या, मैं उधर जाता हूँ और क्रश के सामने मेरा इज्जत उधर जाता है, पर पापा के कहने पे मुझे उधर भजन गाना पड़ता है। और उस दिन से शुरू होकर और आज के दिन तक मैं भजन ही गा रहा हूँ और इसी नाम से मैं जाना जाता हूँ, भजन कुमार। जिस उम्र में सब लौंडियाबाजी करते हैं, इश्क करते हैं, उस उम्र में मुझे आशीर्वाद देना पड़ता है। पर एक जगह जाके मैं बहुत सुकून से रहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। उधर जाके मैं पूरा चिल मारता हूँ उनके साथ, हर टाइम बवाल मारना, उनके साथ घूमना फिरना, ये मेरा डेली का रूटीन है। फिर एक दिन की बात है, मेरा दोस्त बिट्टू आता है और बोलता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर एक बंदा उसको बाइक में बिठा के हर टाइम वो मोहम्मदन गली में जाता है। आज तो उसका एक फैसला करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं जहर पी जाऊंगा। मैं ठहरा भोला आदमी, दोस्तों के लिए अपना जान भी दे देता हूँ। तो क्या, फिर मैंने स्कूटी उठाई और तीनों दोस्त मिलके उसका पीछा करने लगा। फिर मोहम्मदन गली में जाके उस बंदे का जम के धुलाई किया। वैसे हम उस गली में जाते नहीं है, पर दोस्त के लिए ये करना पड़ा। फिर हम देखते हैं भजन कुमार जब ये सब कुछ कर रहा था, तभी पीछे से पड़ी नाम की एक लड़की आती है और उससे लव इश्क की बात करने लगता है और हमारा भजन कुमार भी उसके प्यार में गिर ही जाता है। बात करते करते भजन कुमार उसका इतना करीब आ जाता है कि वो लड़की उसके आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है और उसके तीनों दोस्तों को बहुत पीटता है। फिर भजन कुमार और उसके दोस्त सब लोग माफी मांगते हैं कि क्या सीन हुआ था। इसके वजह से वो बोलती है वो मेरा भाई था, तुम जाके उससे माफी मांगोगे पहले। और मेरा एक कॉन्सर्ट था जहाँ पर वो काम करने वाला था, उसको तुमने बिगाड़ दिया है। आज तुमको उस कॉन्सर्ट में भाग लेना पड़ेगा और मेरे पैसे रिकवरी करके देना पड़ेगा। फिर हमारे भजन कुमार कॉन्सर्ट में जाता है और गाना गा के सबका दिल जीत लेता है और हमारे परी जी भी उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। फिर बिल्लू और उसके दोस्त अब्दुल के घर जाते हैं, उन लोगों से माफी मांगते हैं कि उसने जो भी किया वो गलत किया। तब अब्दुल बोलता है वो तो मेरी मुंह बोली बहन है, हम लोगों को राखी भी बांधती है। तब मानो बिल्लू के मन में चैन आया, उसको लगा चलो परी तो मेरे लिए बुक हो गई। फिर हम अगले दिन देखते हैं घर में भूकंप आया हुआ था। जयप्रकाश मलवानी ने डेट चेंज कराई थी शादी की। हाँ, आप ठीक समझे, जो क्रश थी बिल्लू की स्कूल टाइम के, उसके पापा बिल्लू की क्रश अभी बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी की डेट हमारे पंडित सियाराम त्रिपाठी जी ने कंफर्म की थी। उस डेट को चेंज करते हुए मिश्रा जी ने चैलेंज किया था। घर में जाते ही बहुत सारे शास्त्र विलाप हुए, उसमें कंफर्म था कि हमारे पिताजी जीत जाते हैं। मिश्रा जी जो भी बोल रहे थे उस सब का तोड़ था हमारे पिताजी के पास। आखिर में वही हुआ जो होना तय था। जयप्रकाश मलवानी आखिर में हमारे पिताजी की बात ही मानते हैं और वही डेट को फाइनल करते हैं। पर मिश्रा जी ने बहुत खुन्नस खा लिया था मेरे पिता के ऊपर। वो बस एक मौके के तलाश में थे कब मेरे पिताजी को बेइज्जत करे वो, और वो मौका उनको जल्द ही मिलने वाला था। पहले मैं बता दूं, मेरे पिताजी 15 दिन के लिए हर साल एक तीर्थ यात्रा में जाते हैं जहाँ पर वो मोबाइल फोन सब कुछ बंद करते हैं। वो डेट आ चुका था। हम लोग पिताजी को ट्रेन से छोड़ने के लिए जाते हैं। पिताजी जाते टाइम बोलते हैं जयप्रकाश जी के घर में जो हवन कराना होगा वो हमारे चाचा मुकुंद त्रिपाठी कराएंगे। हम लोग पिताजी को छोड़ के आ गए थे। अभी रात का टाइम चल रहा था। हमारे घर में एक आदमी आता है जिसके पिताजी मर चुके हैं। वो आते ही बोलते हैं आप लोगों के लिए एक चिट्ठी था। मेरे पिताजी बोले थे जब मैं मर जाऊं ये जाके पंडित जी के परिवार को दे देना, पर ये चिट्ठी पंडित जी को ही देना और कोई इसी के बारे में जान ना पाए। पर इधर आके पता चला कि पंडित जी तो घर में नहीं है। मैं मुकुंद जी आपको दे रहा हूँ, आप ही पंडित जी को दे देना। पर उन लोगों में सबर खा था, उससे पहले बिल्लू ने वो चिट्ठी खोल लिया था। फिर सब लोग बोलता है बेटा पढ़ना चालू करो, क्या ही ऐसा होगा इसके अंदर। चिट्ठी में लिखा हुआ था श्रीमान पंडित जी नमस्कार स्वीकारिएगा। बहुत दिनों से एक बात था जो मैं आपको बोलना चाहता था। अगर आपको ये चिट्ठी मिल रहा है इसका मतलब मैं दुनिया से जा चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपको सच पता चले। पंडित जी आपके परिवार में 7 दिसंबर को जो बच्चा आया है वो आपका नहीं है। मैं एमजे अस्पताल में एक वार्ड बॉय था, उधर मैं जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनाया करता था। उस दिन एक ऐसा चीज हुआ कि एक बच्चे का 2 जन्म सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट बना, एक असली और एक नकली। नकली वाले में आपका नाम डलवाया गया, जिसने डलवाया था उसने मुझे पैसे दिए थे। मैंने उसका मुंह नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था और उसने अपना मुंह गमछे से ढक रखा था। और आज मेरी अंतिम घड़ी है। मैंने सोचा कि आपको मैं ये बात बता दूं। और वो जो बच्चा था उसके माता पिता दोनों मुस्लिम थे और वो दोनों मर चुके थे, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने इस बच्चे को आपके संस्कार से ही बड़ा किया होगा। ये बात पढ़ते ही बिल्लू को मानो एक झटका लगता है, साथ साथ पूरे परिवार को, कि कैसे बिल्लू एक मुसलमान हो सकता है। तब सब लोग थोड़े शौक में थे। धीरे धीरे सब लोग हंसी मजाक करने लगे। अरे ये थोड़ी ना हो सकता है, तू तो हमारे साथ इतने टाइम से है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको भैया जरूर बताते। सब लोग तो ये सब कुछ मुंह में बोल रहे थे, पर सबके मन में एक शक सा घुस गया था। बिल्लू भी ये सब कुछ पढ़ के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। उधर जाके भी बवाल मचता है पिंटू के साथ। पिंटू बोलता है, तू आजकल परी से ज्यादा घुल मिल रहा है, तुझे क्या उससे प्यार हो गया? भाई याद रखना, भाभी है तेरी। बिल्लू पहले से ही फ्रस्ट्रेट था और ये बात सुन के वो और भी गुस्सा जाता है और बोलता है, भाभी होगी तेरी, वो मुझसे भी प्यार करती, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर क्या, दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा धीरे धीरे हाथापाई में पहुंच जाता है। फिर पिंटू उधर से चला जाता है और बिल्लू बोलता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तब सूरज बोलता है, तू सब कुछ भूल जा, तो इसके लिए क्यों खुद को कोस रहा है? इसको तो हर आए दिन प्यार होता है। तब बिल्लू बोलता है, इसके लिए नहीं, आज एक चिट्ठी मिला है, और वो सूरज को सब कुछ बताता है। सूरज भी ये लेटर पढ़ के पूरा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अगले दिन उसे सड़क पे पिंटू मिलता है। पिंटू बोलता है, भाई तूने मेरा साथ नहीं दिया, वो तो मेरी प्यार थी ना। तब सूरज बोलता है, भाई तू प्यार प्यार करता जा, तुझे पता नहीं कि बिल्लू के जीवन झंड हो पड़ा है। पिंटू बोलता है, भाई क्या हुआ? सूरज तब उसको बताता है कि भाई तू छोटे से हमारा दोस्त है, तो ये सब कुछ बाहर मत बोलना, तो बिल्लू की हालत भी समझ और खुद पीछे हट जा। पर पिंटू भी सॉलिड हरामी था, वो जाके मिश्रा के बेटे को बता देता है कि बिल्लू मुसलमान है। फिर क्या, बवाल तो होना ही था। जब बिल्लू अगले दिन पूजा उत्सव में जाता है, तब मिश्रा का बेटा उसको रोक लेता है और बोलता है, एक मुसलमान का इधर कोई जगह नहीं है, और उसको उधर बेइज्जत करता है। धीरे धीरे मानो सब कुछ खराब होने लगा, हर जगह ये बात फैलने लगा और उसके घर में भी कलेश होने लगा। मुकुंद बोलता है, अगर भैया होते वो भी यही करते, अब हमको डेमोक्रेसी के हिसाब से वोटिंग करना पड़ेगा कि तुम जयप्रकाश के हवन में रहोगे या नहीं रहोगे। ये पूरे परिवार का बात है। वोटिंग में सब लोग बिल्लू के खिलाफ चला जाता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। और रास्ते में उसको कुछ मुसलमान मिलता है और बोलता है कि तूने आज तक हम लोगों का बेइज्जत किया है, आज हम लोग तुझको दिखाएंगे। और उसके पीछे भागने लगते हैं कि उसको मार ही देंगे आज। तभी उधर परी और उसके भाई लोग आते हैं और उसको बचा लेते हैं। उस दिन भजन कुमार उन्हीं के घर में रुकता है और अब्दुल को बोलता है, आज तक मैंने इतने भजन गाए, इतने मूर्तियां साफ किए, इतने पूजा पाठ किए, वो सब एक चिट्ठी की वजह से खत्म हो जाएगा? अगर चाचा यही चाहते तो यही सही। फिर वो पूरे परिवार को घाट पे बुलाते हैं और खुद पूरा मुस्लिम आउटफिट पे उनके सामने जाते हैं और बोलते हैं, आज से आप लोग मुझे इसी लुक पे देखोगे। अगर आप लोगों को मेरी भक्ति निष्ठा इतने सालों तक नहीं दिखा, इतने सालों तक नहीं समझ आया, तो वही सही, आज से मैं यही रूप में सबके सामने जाया करूंगा और मैं इस धर्म को भी अपना लूंगा, तब आप लोग समझेंगे। भजन कुमार वो सब कुछ करता है जो एक मुस्लिम करता है, उनकी तरह उसने ड्रेसअप भी कर लिया था, खाना भी खा रहा है, पर उसको अंदर से मुस्लिम फील नहीं हो रहा था। वो परी को भी ये बात बोलता है। परी बोलता है, ये अंदर से फील नहीं करा जाता, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, हम इंसान कैसे है वो मैटर करता है। मैं भी एक पंजाबी हूँ और अब्दुल और करीम मेरे मुंह बोले भाई है, मैं भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, हम इंसान कैसे है वो मैटर करता है। दूसरी तरफ मिश्रा भी कम हरामी नहीं था। वो फोटोशॉप करके हर एक जगह फोटो सर्कुलेट कर रहा था कि भजन कुमार पूरा मुस्लिम बन चुका है और हर जगह इनकी फैमिली की बदनाम हो रहा था। जयप्रकाश मलवानी भी बोलता है कि आप लोगों को हम और पूजा करने की परमिशन नहीं देंगे, जब तक भजन कुमार की असली धर्म का पता हमको नहीं लगेगा तब तक आप लोगों से हम पूजा नहीं कराएंगे। ये सब कुछ बिल्लू को पता चलता है और वो बोलता है, अगर मेरे वजह से मेरी फैमिली को इतना तकलीफ हो रहा है तो कल ही जाके मैं मुस्लिम धर्म को अपना लूंगा, तभी पूरा प्रॉब्लम खत्म होगा। मेरे पिताजी के ऊपर उठे हुए लांछनों को मैं मिटा पाऊंगा। वो मान लेंगे उनका कोई बेटा नहीं है, पर वो इज्जत से तो रहेंगे। फिर हम देखते हैं अगले दिन बिल्लू दरगाह की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ त्रिपाठी जी ट्रेन से उतरते हैं और नेट ऑन करते ही बिल्लू की सारी फोटोज वो देख लेते हैं। बिल्लू दरगाह में घुसने से पहले ही उसका हाथ पकड़ के त्रिपाठी जी ले आते और बोलते, तुम मेरा बेटा है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को प्रूफ देने की, मैं बोलता हूँ तुम मेरा बेटा है। और वो सीधा पहुंचते हैं जयप्रकाश जी के घर में और उधर मिश्रा जी भी थे। वो बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हो कि मेरे बेटे में खोट है, शास्त्रों के बारे में आप जानते क्या हो? छोटे से मैंने उसको सिखाया है, मेरा बेटा एक शुद्ध ब्राह्मण है और उसको मैंने वैसे ही बड़ा किया है। अगर आप लोगों को मुझसे यज्ञ नहीं कराना है तो ना सही, पर मैं मेरे बेटे के ऊपर कोई बात नहीं सुन पाऊंगा। तभी मिश्रा जी बोलते हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, पर पूरे शहर में खबर फैल चुका है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, इससे अच्छा हम लोग एक टेस्ट ही करा लेते हैं। अगर ये आपका बेटा है तो हम लोग डीएनए टेस्ट से पता लगा सकते हैं, पर आपकी अनुमति होना चाहिए। तभी त्रिपाठी जी बोलते हैं, अगर तुम यही मानते हो कि ये टेस्ट कराने से पूरा प्रदेश मान लेगा कि ये मेरा बेटा है तो यही सही, मैं कराने के लिए रेडी हूँ। फिर घर में जब सब टेस्ट की बात कर रहे थे कि उनके मुंह पे हम डीएनए रिपोर्ट फेंक के मारेंगे, पापा आप चिंता मत करो, भैया की और हमारी पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती हुआ है, आज सूद समेत सब लौटा देंगे उनको। तब पंडित जी बोलते हैं, जब तुम हुए थे एमजी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में बाहर हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। तुम्हारी माँ तब बच्चा जन्म देने वाली थी। तभी एक डॉक्टर आके बोलते हैं, पंडित जी थोड़ा मदद करिए। बाहर एक मुस्लिम लेडी पड़ी हुई थी जिनको गोली लगी थी। मैं इंसानियत के खातिर उनकी मदद करता हूँ। वो भी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर बोलते हैं, हम तो इनको नहीं बचा पाएंगे पर बच्चे को हम जरूर बचा सकते हैं। फिर उनका बच्चा होता है और मैं बच्चे को देखने के लिए गया ही था। बाहर से कंपाउंडर बुलाता है कि डॉक्टर साहब को सब लोग मार रहे हैं। मैं तब बाहर जाता हूँ और मुझे देख के वो सब लोग भाग जाते हैं। उन्होंने इसलिए उनको पकड़ा था कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत की मदद किया था। मैं जब आता हूँ तुम्हारी मम्मी बोलती है उसके बहन के साइड में ही उसको रख दो और आज से वो दोनों भाई बहन ही होंगे। मैं तो पहले बहुत झिझक रहा था पर तुम्हारी माँ ने बोला ये भी भगवान की ही मर्जी है। उनके मर्जी के बिना ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तब से तुम और हमारा परिवार एक साथ है और कोई कुछ भी माने, डीएनए रिपोर्ट में कुछ भी आए, तुम मेरे बेटे हो और बेटे ही रहोगे। पर परिवार का डेमोक्रेसी है, सबको एक वोट देने का मौका मिलेगा। तब जब वोटिंग होता है हम लोग देखते हैं सब लोग बिल्लू की तरफ ही वोट देते हैं। तब बिल्लू मनी मन सोचता रहता है कि मैं कितना गलत था मेरे परिवार को लेके, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब तक मोहल्ले में बैठक बैठ चुकी थी। सब लोग बोल रहे थे कि डीएनए टेस्ट चाहिए, डीएनए टेस्ट चाहिए। तब बिल्लू बोलता है, आप लोगों को डीएनए टेस्ट चाहिए ना? किस बात का डीएनए टेस्ट चाहिए? कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या कोई और धर्म का हूँ? सिर्फ मेरे लिए मेरा पूरा परिवार आज इस बैठक में बैठा हुआ है। खुद की इज्जत की परवाह किए बिना हम लोग चाहते तो डीएनए रिपोर्ट में घोटाला कर सकते थे, पूरा सुविधा था हमारे तरफ। पर मेरे पापा की तरफ देख के मैं रुक गया। मैं आज आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। फिर वो पूरा स्टोरी बताता है। फिर वो बोलता है, अगर मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं एक हिंदू हूँ, अगर मैं एक सिख हूँ, अगर मैं एक पंजाबी हूँ तो क्या हुआ? आखिर में तो मैं एक इंसान हूँ। अगर खून का रंग आप देखते हो, मेरा भी लाल है, आपका भी लाल होगा। और मैं ये बात बता दूं, कोई भी धर्म के लोग अगर खराब काम करते हैं, हम धर्म को गाली नहीं देते, हम उस इंसान को गाली देते हैं। आखिर में दुनिया में सबसे बड़ी धर्म, आखिर में दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की होता है। जितनी जल्दी आप लोग ये बात समझ जाएंगे आप लोगों के लिए अच्छा है। और वो अपने पापा को लेके उधर से निकल जाते हैं और बोलता है प्रकाश जी, आपकी बेटी की यज्ञ अब मिश्रा जी से ही कराइए। ये सारा स्पीच सुन के उसकी स्कूल क्रश भी तब क्लैप करती है और बताती है मेरी शादी के यज्ञ और सारा काम तो भजन कुमार ही करेगा। मूवी तो इधर खत्म होता है पर आप लोगों को मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट और कोई नहीं, एक फ्री सर्विस है जो आपको बहुत पैसा बचाने में मदद करेगा। तो वो सर्विस क्या है, जल्दी से ये वीडियो देख के खत्म करिए और डिस्क्रिप्शन के लिंक से जल्दी ज्वाइन कर जाइए। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।